हेलो गाइस, टुडे टॉपिक इज़ अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको हम पीसीआर कहते हैं। आइए जानते हैं पीसीआर क्या है। जिसमें हम साइनोप्सिस की बात करें तो इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर, कंपोनेंट ऑफ पीसीआर, मेथड ऑफ पीसीआर। एंड ये मेथड 3 टाइप्स के होते हैं जिसमें डीनेचुरेशन, एनालाइंग और एक्सट्रेशन होता है। एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, कंक्लूजन देन रेफरेंस। गाइस ये शॉर्ट नोट्स है, तो आइए हम जानते हैं इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में। पीसीआर एक टेक्निक है जिसका उपयोग एक स्पेसिफिक सेगमेंट की कई कॉपीज़ या लाखों कॉपीज़ बनाने के लिए लैब में यूज़ किया जाता है। पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, जिसमें पॉली का अर्थ एक से अधिक, मरेज का अर्थ फॉर्मेशन, मतलब पॉली एक से अधिक का बनना, इसका अर्थ होता है। पॉलीमरेज का अर्थ एक से अधिक कॉपी का बनना तथा चेन रिएक्शन का अर्थ श्रृंखला अभिक्रिया, एक लाइन या एक के बाद एक बनाता जाए। डीएनए की मल्टीपल कॉपी का बनना ही पीसीआर कहलाता है। पीसीआर एक ऐसी मशीन है जिसमें डीएनए की कई कॉपी बनाई जाती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग किए गए जीन या डीएनए सेगमेंट को पीसीआर मेथड द्वारा बहुत कम समय में लाखों कॉपीज तैयार किया जाता है। पीसीआर को मूल रूप से 1983 में अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैरी मुलेस द्वारा विकसित किया था एवं उनके कार्य के लिए उन्हें 1993 में केमिस्ट्री बायोलॉजी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पीसीआर एक मोस्ट कॉमन एवं टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल के इन विट्रो मल्टीप्लिकेशन। गाइस इन विट्रो एंड इन विवो के बारे में आप लोग जानते होंगे। इन्हीं में से इन विट्रो मल्टीप्लिकेशन के लिए बायोलॉजिकल साइंस में उपयोग किए जाने वाले मेथड में से एक है। पीसीआर की मशीन का नाम थर्मोसाइक्लर है। पहली पीसीआर मशीन को 1998 में मार्केट बाजार में पेश की गई थी। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर की, तो पीसीआर टेक्निक डीएनए की इंजाइमेटिक रेप्लिकेशन पर आधारित है। पीसीआर में प्राइमर मीडिएटेड एंजाइम्स का उपयोग करके डीएनए के एक छोटी सेगमेंट एम्प्लीफाइड किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट डीएनए के कम्प्लीमेंट्री डीएनए के न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। डीएनए पॉलीमरेज केवल पहले से मौजूद 3-OH ग्रुप में न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकता है, इसलिए एक प्राइमर की आवश्यकता है। इस प्रकार डीएनए पॉलीमरेज के 3' प्राइमर एंड में अधिक न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाते हैं। कंपोनेंट ऑफ पीसीआर के बारे में हम बात करें तो डीएनए टेम्पलेट पहला होता है, जिसमें पीसीआर द्वारा एम्प्लीफाइड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को टारगेट या टेम्पलेट डीएनए कहा जाता है। टेम्पलेट उस सीक्वेंस को डिफाइन करता है जिसमें पीसीआर प्रोसेस के दौरान न्यू न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाते हैं। किसी भी सोर्स से आइसोलेट डीएनए का उपयोग पीसीआर के लिए एक टेम्पलेट के रूप में किया जाता है। टेक पॉलीमरेज, यह एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। टेक डीएनए पॉलीमरेज को थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से लिया गया है या आइसोलेट किया गया है, जो अत्यधिक तापमान पर भी डीनेचर नहीं होता है। आइए हम थर्ड में बात करते हैं प्राइमर के बारे में। प्राइमर न्यूक्लियोटाइड के छोटे सीक्वेंस होते हैं जो फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमरेज डीएनए सीक्वेंस के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। और चौथा होता है डीएनटीपी, जिसको हम पीसीआर में न्यू डीएनए स्टैंडर्ड्स को सिंथेसाइज करने के लिए 4 अलग अलग डीएनटीपी या ऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज की आवश्यकता होती है, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। पाँचवा हम बात करते हैं बफर सॉल्यूशन। पीसीआर में बफर सॉल्यूशन का कार्य गतिविधि और स्थिरता के लिए डीएनए पॉलीमरेज को उपयुक्त स्थिति और रसायन प्रदान करना है। अगर हम मेथड की बात करें तो मेथड के बारे में हम जान लेते हैं। पीसीआर की मेथड 3 स्टेप्स में पूर्ण होती है। पहला होता है डीनेचुरेशन। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए डीनेचुरेशन की प्रोसेस होती है, जो 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड से बनी प्राइमर को बड़ी मात्रा में पीसीआर मशीन में डालते हैं। उसमें उस जीन्स को डालते हैं जिनका एम्प्लीफिकेशन करना होता है। इस मिश्रण को थर्मल साइक्लर का उपयोग करके कम से कम 1 मिनट तक 94 डिग्री सेल्सियस तक हाई टेम्परेचर में हीट किया जाता है, तो उनके बीच में जो 4 बॉन्ड H बॉन्ड होते हैं वे टूट जाते हैं, जिससे जीन्स या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया और ये टूटा, इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। एनालाइंग एनालाइंग शब्द का अर्थ ज्वाइन, जोड़ना, करना होता है।
इस स्टेप में टेम्परेचर को अलग 54 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दिया जाता है ताकि प्राइमर टेम्पलेट से जुड़ सके। प्राइमर्स जो होते हैं वे हमेशा 3 प्राइमर में अटैच हो जाते हैं। टेम्पलेट की रीडिंग हमेशा 3 to 5 डायरेक्शन में मूव करता है और नए 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करता है। प्राइमरेज 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमर ऊपर वाले स्टैंड के साथ अटैच होता है तो उसे रिवर्स प्राइमर कहते हैं, तथा दूसरा प्राइमर नीचे वाले स्टैंड के साथ अटैच होता है उसे फॉरवर्ड प्राइमर कहते हैं। ये 2 अलग अलग स्टैंड एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे देख सकते हैं 54 डिग्री सेल्सियस पे दिया और ये अलग अलग हो गए, कॉल्ड एज एनालाइन। एक्सट्रैक्शन, थर्ड स्टेप से एक्सट्रैक्शन। इस स्टेप में टेम्परेचर को 72 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज किया जाता है क्योंकि टेक्यू डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पर काम करता है। जब प्राइमर में टैग डीएनए पॉलीमरेज अटैच होता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज का पहला मॉलिक्यूल आरपी पर अटैच होकर डीएनए के न्यू स्ट्रैंड को बनाते हैं और टैग डीएनए पॉलीमरेज का दूसरा मॉलिक्यूल एफपी पर अटैच होकर डीएनए के न्यू स्ट्रैंड को बनाते हैं। डायरेक्शन हमेशा 3 to 5 होंगे, सिंथेसिस 5 से 3 होंगे। इस प्रकार एक डीएनए से 2 डीएनए स्ट्रैंड प्राप्त होते हैं और पीसीआर का एक साइकिल तैयार हो जाता है। देख सकते हैं 75 डिग्री सेल्सियस पर यह प्रक्रिया हुई जिसे हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। गाइज इसका जो डायग्राम है ये अभी आपको लास्ट में मिलेगा जिसमें सभी स्टेप्स को बताया गया है। एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर के द्वारा जीवों से आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स की कई कॉपीज़ प्राप्त की जाती है। दूसरा, पीसीआर के द्वारा ब्लड सीरम में किसी पैथोजन की सुगम मात्रा का भी पता लगाया जा सकता है, अतः इसका उपयोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी होता है। जीन मैनिपुलेशन और डीएनए लाइब्रेरीज के निर्माण के लिए डीएनए फ्रेगमेंट का प्रचार पेरोफेगटो करने में, एम्ब्रियो के सेक्स डिटर्मिनेशन में तथा सेक्स डिसऑर्डर का पता लगाने में, जीन मैपिंग के लिए पीसीआर प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है। जेनेटिक डिसीज़ का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। पीसीआर का उपयोग डीएनए के सीक्वेंस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फोरेंसिक साइंस में लाखों लोगों से अपराधी की पहचान करने में किया जाता है। कंक्लूजन की बात करें तो पीसीआर टेक्निक द्वारा बहुत ही कम समय में डीएनए सीक्वेंस की कई कॉपीज़ तैयार कर सकते हैं। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए एक टूल्स के रूप में फोरेंसिक साइंस में भी महत्वपूर्ण है। यह जीन एक्सप्रेशन का एनालिसिस करने में मदद करता है। रेफरेंस गाइस, हम डायग्राम की बात कर रहे थे मेथड का, तो ये है डायग्राम जो 94 डिग्री सेल्सियस पे डिनेचुरेशन हुआ, 54 डिग्री सेल्सियस पे एनालाइन हुआ और 72 डिग्री सेल्सियस पे एक्सटेंशन हुआ। गाइस इस टाइप का इसका डायग्राम बनेगा। थैंक यू गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि और भी वीडियोज़ में लाता